2 जून, जिसको ब्लैक डे भी बोला जा सकता है। इसी तारीख के शाम के 7 बजे एक एक्सीडेंट होता है जो पूरे देश को हिला कर रख देता है, क्योंकि इसी एक्सीडेंट की वजह से 250 से ज्यादा लोगों की डेथ हो जाती है एंड 1000 से ज्यादा लोग इंजर्ड। कई लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे एंड कौन है जिम्मेदार। इस एक्सीडेंट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट के क्या क्या स्टेप्स थे एंड ये सारी बात पर चर्चा हम करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं 5 थिंग्स टू नो अबाउट ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट। रीजन, ओडिशा में हुआ ये ट्रेन एक्सीडेंट के पीछे की वजह क्या है, ये बात अभी तक क्लियर नहीं है, मगर एक्सीडेंट का मेजर कॉज फेलियर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम बताया जा रहा है, जिसका काम रहता है ट्रेन को अपने ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर भेजना या फिर सीधे जाते रहने देना। इस हादसे में हुए गाड़ी नंबर 12841 शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो कि शालीमार रेलवे स्टेशन से आ रही थी, वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के फेलियर के चलते सिग्नल ग्रीन होने के बावजूद अपने ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर डाइवर्ट हो गई, वो भी 128 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। दूसरे ट्रैक पर खड़ी हुई आयरन ओर से भरी मालगाड़ी में फिर वो जाके भिड़ जाती है और 20 मिनट की समय में अपोजिट साइड के यशवंतपुर स्टेशन से निकली औरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की आखिरी 3 कोचेस कोरोमंडल एक्सप्रेस के कोचेस से भिड़ जाते हैं, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हो जाता है। 4. इंडिया ट्रेन एक्सीडेंट्स हिस्ट्री। यही अगर हम हिस्ट्री में जाकर देखें तो इंडियन ट्रेन एक्सीडेंट्स और उनकी वजह से हुई डेथ काफी है। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, पिछले 10 सालों में ट्रेन एक्सीडेंट्स के चलते 2,60,000 लोगों की मौत हुई है, जहां 1995 में ट्रेन डिरेलमेंट यानी कि ट्रेन से ट्रैक से उतर जाने की वजह से 296 केसेस थे विद ओवरऑल ऑफ 398 केसेस। वो इस साल इन केस ऑफ ट्रेन डिरेलमेंट सिर्फ 36 रह गए विद ओवरऑल केसेस 48 इन नंबर। लेकिन हमें इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि स्पाइक रेट ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट्स इन इंडिया इतना खराब भी नहीं है, क्योंकि 2019 में देखा जाए तो एक्सीडेंट रेट पर बिलियन ट्रेन किलोमीटर इंडिया में 0.5 था और वहीं जर्मनी के लिए ये फैक्टर था 0.45। वहीं गवर्नमेंट ने कोचेस की सिक्योरिटी बढ़ाने में भी काफी काम किया है, जैसे पुराने ICF कोचेस को हटाकर नए जर्मन टेक्नोलॉजी बेस्ड LHB कोचेस को इंस्टॉल करा जा रहा है, जो एक्सीडेंट होते ही ट्रेन के आखिरी कोचेस अपने आप अलग हो जाते हैं। 3. इन्वेस्टिगेशन स्टेटस। इस एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेशन के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI को अपॉइंट किया गया है, जिसके चलते ट्रेन मास्टर के बयान से लेकर कोच इंस्पेक्शन तक सब CBI के अंडर में ही होंगे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कोलिजन के पूरा इम्पैक्ट कोरोमंडल एक्सप्रेस पर गया, जिसके चलते देखते ही देखते कोरोमंडल एक्सप्रेस के 21 कोचेस डिरेल हो गए थे। अब जैसे कि एक प्लेन में भी ब्लैक बॉक्स होता है जो कि सारी एक्टिविटीज और डेटा को रिकॉर्ड करता है, वैसे ही ट्रेन में भी एक डेटा लॉगर होता है जो कि सिग्नलिंग सिस्टम, स्टेशन एक्टिविटीज और ड्राइवर एक्शंस को रिकॉर्ड करता है, और इस डेटा लॉगर के प्रॉपर इंस्पेक्शन के बाद उस टाइम क्या हुआ इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। 2. TMC वर्सेस BJP। किसी भी और इंसिडेंट के तरह इस एक्सीडेंट में भी पॉलिटिक्स या फिर कहे गंदी पॉलिटिक्स खुद इन्वॉल्व होने से पीछे नहीं रही। CBI इन्वेस्टिगेशन शुरू होने पर बंगाल गवर्नमेंट यानी कि रूलिंग पार्टी TMC ने कई सवाल उठाते हुए CBI इन्वेस्टिगेशन से भागते दिखाई पड़ी, वरना किसी और स्टेट में चल रहे CBI इन्वेस्टिगेशन से किसी और स्टेट को क्यों ही फर्क पड़ता। तो BJP ने भी इस बात को छुपाया नहीं कि अगर CBI इन्वेस्टिगेशन में TMC के इन्वॉल्वमेंट का पर्दाफाश नहीं होता है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पीछे नहीं हटेंगे। 1. आफ्टरमैथ। इतना बड़ा हादसा होने के बाद क्या स्टेप्स लिए गए एंड क्या इफेक्ट्स पड़ा, तो मैं आपको बता दूं कि डिजास्टर मैनेजमेंट की मदद से 2300 इन मेंबर स्टाफ को इमीडिएट एक्शन चलते बलासोर में हुए इस एक्सीडेंट पॉइंट के पास डिप्लॉय करा गया, जिनका फोकस लोगों को रेस्क्यू करना एंड हॉस्पिटलाइज्ड विक्टिम्स को पूरी तरह से हेल्प करना था। गवर्नमेंट और इंडियन रेलवे ने भी स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि डेथ पर्सन के परिवार को रेलवे की तरफ से 10 लाख और PMNRF फंड यानी प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड से 2 लाख का कंपनसेशन दिया जाएगा। गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति को रेलवे की तरफ से 2 लाख की मदद मिलेगी और कम घायल लोगों को 50,000 का कंपनसेशन दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने ट्रेनों में सफर कर रहे बंगाली फैमिलीज और विक्टिम्स को भी कंपनसेशन प्रोवाइड करने का फैसला लिया है, जिसके चलते डेथ पर्सन के फैमिली को 5 लाख एंड गंभीर हुए व्यक्ति को 1 लाख एंड कम रूप से घायल हुए लोगों को 50,000 की मदद दी जाएगी। सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि फेमस यूट्यूबर अजय नागर अका कैरिमिनाटी ने हाल ही में थ्रू
लाइव स्ट्रीम फंड रेजिंग उन्होंने 11,26,000 रुपीज रेज करे एंड फ्रॉम हिज पॉकेट 1,50,000 ऐड करके टोटल 13.4 लाख का फंड डोनेट करा। वहीं अराउंड 500 लोग इंस्टेंटली ब्लड डोनेशन के लिए इम्पैक्ट साइट पर पहुंचे थे। तो ये थी डिटेल्स रिलेटेड टू ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक करना बनता है एंड और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी। हम जल्द लौटेंगे एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर एंड इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।